जय हिंद छात्रों। जैसे कि इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं फ्रैक्शनल के बारे में, यानी कि भिन्नात्मक के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न संख्या के बारे में हम लोग जानने वाले हैं और वो भी डिटेल से जानेंगे और वो भी बेसिक से लेकर चलेंगे। जैसे कि हम लोग क्लास कर चुके हैं और हम लोग का समाप्ति हो चुका है क्लास 1 और 2, यानी कहने मतलब 2 क्लास नंबर सिस्टम के, और ये फर्स्ट क्लास आपका होने वाली है फ्रैक्शनल का। ठीक है, जिसमें से हम लोग बेसिक से पूरा चलेंगे, जिसमें बोडमास भी आपका आता है, भिन्नात्मक भिन्न जीव आता है, उसके बाद में एचसीएफ एलसीएम। आगे हम लोग जिस तरह बढ़ते जाएंगे, हमारा टॉपिक जिस तरह बढ़ते जाएगा, लघुत्तम समर्थक अलग आएगा टॉपिक। ठीक है, तो हम लोग जो नंबर सिस्टम पढ़े, नंबर सिस्टम के 2 टॉपिक यानी 2 वीडियो बना, एक लमसम यही 40-45 मिनट का वीडियो साथ बना होगा। ठीक है, उसमें से हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जाने। ठीक है, और जो सेकंड वीडियो हम लोग का बना लमसम 1 घंटा प्लस में, यानी कि उसमें हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाते हैं और क्वेश्चन कैसे पूछते हैं आपके एग्जाम में, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए, यानी कि बनवाए भी क्वेश्चन और आपको पीपीटी यानी कि कहना पीडीएफ जो है हम डाल भी दिए टेलीग्राम पर, और आप लोग जो बनाए होंगे और जो भी आपको दिक्कत होगा कमेंट कर सकते हो उस क्वेश्चन का। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन को हम नहीं डाल पाए हैं क्योंकि उस क्वेश्चन को पीडीएफ में शेयर नहीं हो पाता है। ठीक है, केवल उसको पीडीएफ जो होते हैं पीपीटी, उसको टेलीग्राम में हम लोग सेंड कर सकते हैं, बाकी व्हाट्सएप में नहीं सेंड कर सकते, केवल फोटो सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम वाला में जुड़ जाइएगा, लिंक दे देंगे वीडियो के नीचे, और वहाँ पर आप जाए क्वेश्चन स्क्रॉल करके ज्वाइन होकर और अपना देख लीजिएगा कौन क्वेश्चन में बनाना है। ठीक है, इसी ही क्लास चल रहा है, इस क्लास का जो पीपीटी होगा जो हम लोग क्लास कर लेंगे, और जो भी हमारा क्वेश्चन को बनाने के लिए वो हम क्वेश्चन आपको उसमें डाल देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, आप खुद से अपने से खुद बनाइएगा उसमें। ठीक है, और जो भी आपको दिक्कत आएगा मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं कि इस तरह हमें दिक्कत आ रही है। ठीक है, या कॉल से बात कर सकते हैं। ठीक है, और कॉल किसी किसी का नहीं उठा पाते हैं तो आप समझिए बिजी आदमी रहता है, इसलिए कॉल ले नहीं पाता है। ठीक है, तो बाकी जरूरी हम बात करेंगे इसमें फ्रैक्शनल जो है यहाँ पर भिन्नात्मक। ठीक है, भिन्नात्मक यानी कि फ्रैक्शनल। ठीक है, बात ये होता है कि इसमें बोडमास का नियम भी आता है। ठीक है, बोडमास का नियम भी आता है, तो हम लोग बोडमास होता है कि इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले भिन्नात्मक होता क्या है, यानी भिन्न होता क्या है। भिन्न शब्द से ही बना है, भिन्न शब्द से ही बना है, थोड़ा हम दिखे या ना दिखे लेकिन आपको ये दिखेगा जरूर, आपको सुनाई जरूर देगा। ठीक है, तो भिन्न से ही बना है भिन्नात्मक, फ्रैक्शन से ही बना है फ्रैक्शनल। ठीक है, क्लियर। अब देखिए भिन्न कैसे दिखता है, कोई भी बाटा में ले लो, कोई भी संख्या बाटा में ले ले, थोड़ा सा कटा हुआ दिखता होगा पूरी बात में, तो कोई भी चीज़ अगर बाटा में है, यानी कोई भी चीज़ का मतलब कि कोई भी संख्या का हम बाटा में लेते हैं, यही हमारा भिन्न बोलता है। क्या सही बात है? सही बात है। और अंश को माने समझिएगा बात को कि एक लिए संख्या ले सकते, कोई भी संख्या ले सकते, और इसको क्या बोलते हैं, यानी कि ऊपर वाला क्या बोलते हैं, नीचे वाला क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, बेसिक से आनेंगे। ऊपर वाला को हम लोग अंश कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाला को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंश को क्या कहते हैं और हर को क्या कहते हैं, नोमिनेटर क्या कहते हैं। आप इसको कमेंट कीजिएगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या इसको कहते हैं इंग्लिश में, उसको आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये वाला हमारा बाटा होता है, क्या होता है, बाटा होता है। ठीक है, ये वाला बाटा होता है, और बाटे को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी कमेंट कीजिएगा, आप लोग के लिए हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो बाटा मिस क्या होता है, बाटा मिस होता है भाग, क्या होता है, भाग, और भाग का इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिवीजन। ठीक है, यहाँ पर हम बताएंगे आगे भी आपको, और यहाँ पर भी बता दी क्लियर। हर नीचे वाला को कहते हैं और ऊपर वाला को अंश कहते हैं। क्लियर, आई रिपीट, इसको बाटा कहते हैं, बाटा में होता है भाग, डिवाइड। ठीक है, बांटना, और बांट दिया 2 भागों में, तो ऊपर वाला का अंश कहते हैं, नीचे वाला के हर कहते हैं। तो यहाँ तक तो बात की, इसको भिन्न में लिखा गया था। यानी जो भिन्न कहने मतलब परिमेय संख्या जो होती है, चाहे अपरिमेय संख्या, रैशनल इन रैशनल जो होते हैं, वो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, उन्हीं को हम लोग परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो वहीं जो यहाँ पर कंसेप्ट लागू होता है परिमेय अपरिमेय वाला। ठीक है, तो हम लोग अब बात करते हैं क्वेश्चन कैसे देता है। क्वेश्चन आपसे सीधा बात है, फ्रैक्शन में आपका जोड़, घटाव, गुणना, भागा, यानी कि बोडमास आता है देखा जाए तो। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया आपको, ज़्यादा हम टाइम ना लेंगे क्योंकि कम देर कहीं आप लोग का वीडियो होगा और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपका वीडियो चलेगा। ठीक है, कल इसमें कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन के बाद फुल कॉन्सेप्ट, फिर नेक्स्ट अगला वीडियो में इसके हिसाब से हमको चलते रहेगा। ठीक है, और भी समाप्त हो जाएगा तो नेक्स्ट अगला हम लोग का टॉपिक आएगा। हम लोग स्टार्ट किए फ्रैक्शनल यानी कि भिन्नात्मक स्टार्ट किए हैं। ठीक है, इस माइंड में हमें ये होना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। अब नंबर सिस्टम पढ़ लिए हैं लोग, अब नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं आप कमेंट कीजिएगा। नंबर सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और ये जानकारी अगला वीडियो में आपको दिया जाएगा कि नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि बोडमास, BOD
MAS, ठीक है, दिखता होगा आपको, बिल्कुल दिखता होगा, हम भले कटे हुए देखिए लेकिन आपको ये दिखना चाहिए, ठीक है। तो बोडमास जो होते हैं BODMAS, बोडमास का पूरा फुल फॉर्म होता है BODMAS, मतलब बी यहाँ पर है, O यहाँ पर है, और D यहाँ पर है, MAS है, और A और S। बोडमास का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर कंक्लूजन निष्कर्ष यहाँ पर निकाला गया है। बीच से ब्रैकेट होता है, इसको कोष्ठ कहते हैं हिंदी में, यहाँ पर कोष्ठ शब्द दिया गया है, एक रेकॉर्डिंग भी होता है, ठीक है, क्लियर। ओ से ऑफ होता है, ओ से ऑफ मैंने क्या होता है, गुन्ना होता है, ऑफ मैंने गुन्ना होता है। बात करें डी से डिवीजन होता है, डिवीजन इस क्या होता है, भाग होता है, क्या होता है, भाग, भाग का सिंबल भी देख सकते हैं, ये गुना होता है, ये भाग होता है। और एम से क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना होता है, ठीक है, एम से भी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन यानी गुना होता है। यहाँ पर एक चीज़ हम बता दें आपसे कि ऑफ मैंने गुना भी होता है, गुना मतलब का, ठीक है, ये गुना ऑफ मैंने का होता है, का मैंने भी क्या होता है, गुना होता है, कह सकते हैं ना, परफेक्ट 101%। मल्टीप्लिकेशन मैंने क्या होता है, गुना होता है, और ऐड मैंने होता है एडिशन, सॉरी ये मैंने होता है एडिशन, जो समझ रहे जोड़, और एस से सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव होता है। अब यहाँ पर बोडमास के जो नियम है, इसका नियम क्या कहता है, का को पहले काटिए ता पीछे दो भाग, गुना करके धन जोड़िए तब दिए घटाओ। और लिखना चाहते हैं तो इसको लिख भी देते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर लिखते हैं बोडमास का नियम क्या कहता है, का को पहले काटिए ता पीछे दो भाग, गुना करके धन जोड़िए तब दिए घटाओ, ठीक है। यानी कि ये दो लाइनें जो हैं, कहने का मतलब आप कविता खाने रख लेंगे, का को पहले काटिए, भाषा में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, हर्षिकार जिकार के लेकर, का को पहले काटिए ता पीछे दो भाग, गुना करके धन जोड़िए तब दीजिए या दिए घटाओ, या दीजिए, ठीक है, कह सकते। तो आई रिपीट, ये होना चाहिए आपके माइंड में, ठीक है। का मैंने क्या होता है, गुना होता है। जैसे एक सिंबल हम सजा देते हैं, एज में एग्जाम्पल, जैसे बात करें तो इसको का के बाद में क्या देंगे, का को पहले काटिए, का मैंने गुना होता है, भागा गुना जोड़ घटाओ। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ये देखिए आपको मालूम है। तो हम जब स्टार्ट किए बेसिक से, तो आपको, मेरा भी फर्ज है कि आपको आता है या नहीं आता है। मान लीजिए हमें भी नहीं आता है और आपको भी कुछ नहीं आता है, तो वो सिखाने का प्रयास करें कि आपको मेरा क्लास सब समझ में आएगा। जब मैं आपको बेसिक मेरा मालूम है, कहीं कहीं जरूर कुछ सीखने का मिलेगा, जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने का जरूर मिलेगा न्यू, ठीक है, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, का मैंने क्या होता है, गुना होता है, भाग समझ में करते हैं, गुना समझ में, और जोड़ घटाओ, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, बिल्कुल मालूम है, ठीक है। बात क्लियर यहाँ तक, आप तो ये वाला समझ गए होंगे। अब थोड़ा बात आता है ऊपर वाला का अंश, नीचे वाला का हर, नोमिनेटर डिनोमिनेटर जो भी है। अब बात आता है बटा में भाग होता है, क्लियर। हाँ, अब बात आता है कि इसको हम मिटाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपसे दे देगा, जैसे कि x दे दिया, x बटा 1, बटा के नीचे अगर कुछ नहीं दिया जाता, जैसे मान लीजिए 5 दिया, जैसे 4 दिया, जब भी कुछ नहीं रहता तो बटे के नीचे 1 होता है। और समझ लीजिएगा, थोड़ा हमारा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है, उसके नीचे कुछ नहीं दिखे तो 1 होता है, हर में क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। लगाते हैं सिंबल, जैसे 5, कुछ नहीं तो बटा में 1, क्लियर। आपसे पूछ दे कि क्या पूछ दे कि कोई संख्या है, किसी संख्या में 4/5 घटाने पर संख्या इतना प्राप्त होता है, 4/5 घटाने पर 20 प्राप्त होता है, या कोई संख्या में इतना जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है। ऐसे क्वेश्चन आपके फ्रैक्शन में होगा, या अंश हर में इतना जोड़ने पर इतना हो जाता है, और हर अंश में घटाने से इतना हो जाता है। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बेसिक से ही चलेगा, जो नल और टंकी वाला क्वेश्चन आपका आएगा, इसी से रिलेट आपका होगा। समझिए कि बेसिक स्टार्ट है, और यहाँ से आपको कन्फर्म नहीं होता है तो समझिए आगे चल के दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसको हम चाहते हैं, तो अगर आप लिख लिए भी होंगे और पहले ही बता दिए होंगे और पहले क्लास किए होंगे, तो सबसे पहले हम क्या बताए थे, कॉपी और कलम लेकर, आपको कलम या पेंसिल जो भी लेकर बैठेंगे
और नोट करते चलेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, आप थोड़ा सा इसको लिख लेंगे, ठीक है, लिख लिए होंगे। चलिए आगे हम इसको इरेज करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कैसे क्वेश्चन हम लोग को बनना है और कैसे देता है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं जोड़ घटाव गुना भागा ये करते हैं, और नहीं आता है तो उसको हम सिखा देते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम मिटाते हैं आप ही के सामने, ठीक है। तो आप लोग तो इसको इरेज कर रहे हैं तो देख भी रहे होंगे, और ये समाप्त भी होता है, और इसको हम लोग मज़े मज़े से सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अब चलिए बात आता है, जैसे कि मान लीजिए हम लेते हैं जोड़ घटाव गुना भागा, थोड़ा सा 1 से 2 1 से 2 इसमें हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। और हम जानेंगे बेसिक, जैसे मान लीजिए ये जोड़ होता है, क्या होता है, जोड़ लिखते हैं, ठीक है, या जोड़े। जैसे कि मान लीजिए 4/3 जोड़ 6/3, सिंपल बात है, सिंपल समझिएगा, आपको सिंपल कंसेप्ट। 3 3 सेम है, बीच में जोड़ है तो जोड़ है, बट्टा का जोड़ हो गया, बट्टा का जोड़, ठीक है, फ्रैक्शन एडिशन। 3 3 है तो 3 लिख देंगे। अब 3 3 सेम, अब 4 है तो 4, और जोड़ 6 है तो 6, क्लियर। 6 4 कितना हो गया 10, 3 लसा लेते हैं, लसा लेते हैं भैया, लसा लेके बनाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। इसे मान लीजिए 9 मान लीजिए 2 जोड़ 4 मान लीजिए 3, क्लियर। अब अलग अलग है, अलग अलग है, लसा नहीं निकलेगा, क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं। 3 और 2 2 3 6, अब इसमें और इसमें, तो 9 3 27 जोड़ 4 दूना 8, क्लियर। तो जोड़ लेंगे 8 से 15, और 1 2 2 3 35 36, ये आपका अपना आंसर होगा। बाटा में लिख सकते हैं, पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे पूरा तरह से आपको। अब थोड़ा सा भारी में आते हैं, जैसे मान लीजिए 13/8 जोड़ 10/6 जोड़ 5 मान लीजिए 9, ठीक है। अब लसा लेना है इसे, ठीक है। तो इसी वीडियो में लसा की भी चर्चा हम लोग करते हैं। लसा 8 6 9 का लसा लेते हैं, 8 के भी और 6 के भी और 9 के भी, ठीक है। तो 2 चौके 8, 2 3 6, और 9 नहीं कटने वाला है तो उसको छोड़ेंगे, और आपको 4 से कटाएंगे नहीं, बल्कि 4 उतर जाएगा, 3 एकम 3 और 3 3 लसा आता है, नहीं आता है तो उसके लिए एक अलग क्लास पढ़ाई भी है, और देख लीजिएगा, ठीक है। तो 2 3 6 2 3 6 24 24 3 72, कितना आएगा 72 आया। अब 8 के पाड़ा पढ़ेंगे, 72 के बारे में आएगा 8 9 9 बेर में, तो 13 9 117 जोड़ 6 से 72 में, तो 6 7 36 6 से 6 9 6 14 60, लेकिन 6 से देना है, क्या लसा सही है। 3 चौका 12 12 3 6 6 2 72, ठीक है। और फिर 2 चौका 8 2 3 6, और 9 इसी तरह, 3 इस तरह, 3 एकम 3 3 देना, ठीक है, क्लियर। 4 3 12 32 36 37 दूना 72, ठीक है। 6 से भाग देंगे 12 आएगा, ठीक है, 12 दहा 120। अब 12 कैसे है, 6 से भाग देंगे 72 में, तो 12 बेर में कटेगा, ठीक है। 12 दहा 120, जोड़ है तो जोड़, घटा रहेगा तो घटा देंगे। 9 से 9 8 है, 8 5 ऊपर में गुना करेंगे 40। अब इसको जोड़ लेंगे, 0 0 इसका इकाई इसका इकाई, 0 0 0 और 7 के 7, इसका दहाई इसका दहाई, 4 2 6 1 7, 4 2 6 1 7। अब इसका और इसका बचा सैकड़ा, तो 2 1 1 2 अब बटा 72, इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं और कटा भी सकते हैं, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये समझ गए बातों को, और इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसे आगे लेके चलते हैं। अब हम लोग आगे में आएंगे, इसमें आप लोग का लसक भी जिक्र कर लिए, और लसक भी हम एक अलग लसक मसक का वीडियो बन जाएगा आपका, ठीक है, आगे आएगा। तो देखिए मान लीजिए अगर 14/3 दिया है, और 16 मान लीजिए 4 दिया है, सपोज डेट अलग अलग है तो गुना करते, 4 3 12 और 14, अब 3 14 का 56 जोड़ 16 3 48, क्लियर। 8 अच्छा 14 का 4 हाथ में 1, और 5 4 9 1 10, कितना है 12, कटाएंगे इसको, 2 6 के 12 और 2 5 10 और 2 दूना 4, लसा बता सॉरी कटने का नियम बताए थे फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। 2 से कैसे कटाएंगे, कहीं इसमें 2 इसको 4 है, फिर 2 से कि 2 है 6 है, 2 3 और 2 दूना 4 और 2 6 12, यानी कि 26/3 है। अब 3 से ऊपर वाला हम भाग देंगे, तो कितना 3/24, 2 शेष आएगा, रिमाइंडर ऊपर हो जाएगा, और कहने मतलब यानी कि 8 सही 2/10, यानी कि 8 पूर्णांक 2/3, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका आंसर आएगा। हम आशा करते हैं यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आते हैं, जोड़ तो हो गया, अब घटाव में आता है, ठीक है। बाकी हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कैसे कैसे बनेगा, थोड़ा इसको हम बना के आप लोग तगड़ा हो जाएगा, समझिए कैसे बन रहा है। बाकी क्वेश्चन कैसे बनता है उस पर हम लेके आएंगे, ठीक है। ये मेरा पहलू नहीं है, ये मेरा पहलू ये है कि आपको कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन हम लोग को आगे घटाएगा, अगर कहीं हम लोग यूज करें भाषा वाला में, थ्योरी वाला में बहुत दिक्कत होता है बच्चों को, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है। इसे मान लीजिए आप घटाव की बात करें, ठीक है, घटाओ, ठीक है, घटाओ या घटाओ, ठीक है, जोड़ हो गया सिंपल चीज।
अब बात करते हैं, ऐसे मान लीजिए 12/4 कट जाएगा, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, 4 ही ले लेते हैं, कहीं कहीं अगर नहीं लिए 4, मान लीजिए 7 मान लीजिए 2 ले लिए। क्लियर। अब देखिए 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लसा भी लेकर बना सकते हैं, 4 दूना 8, लसा लेने का मन नहीं होगा, एलसीएम तो कर लेंगे। 12 दूना 24 माइनस 7 चुका 28, ज़्यादा घटाव में आपका है, यानी घटाव में 28 को है, प्लस में आपका कुछ नहीं छिपा है, तो इसके आगे कुछ नहीं तो क्या होता है, प्लस होता है। जब भी संख्या के आगे कुछ नहीं दिखे समझिए कि प्लस होता है, ठीक है, पॉजिटिव। आप देखिए 28 माइनस में ज़्यादा है, प्लस में कम है, तो प्लस में क्या होगा, माइनस में आपका 4 आएगा, निकल गई तो ऊपर से 8 है, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, यानी -1/2 आपका आंसर होगा। वहीं एक नीचे रहता तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, ऊपर है तो वैल्यू है। इस सिंपल बात है। अब लसा लेके भी बनाते हैं हम, अगर 2 4 का लसा कितना होता, 4 होता, निकाल दे। क्लियर। 4 2 का 2 दूना 2 एकम 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो 4 एकम 4, तो 12 एकम 12 माइनस फिर 2 दूना, तो 7 दूना 14। फिर आप देखिए 12 को कम है, जोड़ में है, ये माइनस में, तो माइनस में ही आपका आंसर आएगा 2/4। 2 एकम 2, 2 दूना 4, कट के भी -1/2 आया कि नहीं आया, सेम आ गया। यानी कि दोनों सिचुएशन में बराबर हो सकता है और हो सकती है। क्लियर। तो यहाँ तक इसको हम इरेज करते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला भी पार्ट आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा इसको भी घटा दें हम, घटाव चल रहा है, बटे के घटाव बोलते हैं इसे। अब थोड़ा सा भारी लेते हैं, भारी का मतलब उतना भारी नहीं लेंगे जितना आप सोचते होंगे। मान लीजिए इसे 5 देते हैं और 2 वही में 5 3 का लसा लेंगे, नहीं निकलेगा, 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 3 5 5 है, 3 5 5 है, तो 14 5 70 माइनस 5 3 3 है, 5 3 3, 5 के फाड़ा पढ़ेंगे, 5 के टेबल पढ़ेंगे, 5 5 5 5 2 10 5 3 15। अब देखिए 15 में आप देखिए 3 आया, 3 3 3 9, 3 3 9, तो 3 3 9 गुना कर लेंगे, 3 3 9। अब इसमें से घटाएंगे, यानी कि 70 में से 70 में से क्या घटाएंगे, 9, तो आपका कितना हो जाएगा 61/15, आपका इतना आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए 16/8 माइनस 12/6 माइनस 10 मान लीजिए 4। ठीक है। अब 8 के 6 के 4 क्लास लेंगे, ठीक है। ये लास्ट है, लास्ट समझ रहे हैं ना, इसमें का लास्ट है और उस पर हम हटाते हैं, ठीक है। और इसका एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 8 के भी लेंगे और 6 के और 4 के। तो 2 चूँकि 8, 2 3 6 और 2 दूना 4। देखिए जब हम एलसीएम पढ़ाएंगे ना, और एचसीएफ जब पढ़ाएंगे, एलसीएम की बात करें, जब एलसीएम पढ़ाएंगे लॉसर, तो उसमें आपको ट्रिक बताएंगे, बिना निकाले हुए इससे के कैसे आप डीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो आपको सिखाना है, उसमें तो सिखाने के बाद में आपको ट्रिक बताएंगे, तो क्लास करते रहिए कंटिन्यू, तो आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 2 से 2 चुका 2 दूना 4, ठीक है, 2 3 6 2 चुका 8, क्लियर। फिर 2 से 2 दूना 4, 3 वहीं रहेगा और 2 एकम 2, क्लियर। अब देखिए अब नहीं कटने वाली है, तो इसमें क्या होता है, गुना होता है, और इसमें भी गुना होता है, एक से गुना करते हैं तो सेम ही आता है, क्लियर। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 का 24, 24 से 24 कितना आएगा, 24 आया, क्लियर। आई रिपीट, 8 3 का 24, 3 आया, तो 16 3 48 माइनस 6 चौका 4 आया, 12 चौके 48, 6 चौके 8 3 के 6 सॉरी 8 3 के तो 16 3 48, 6 चौके तो 12 चौके, समझ रहे हैं बात को ना, 6 चौके 4 आया। इतना जल्दीबाजी में बता रहे कि जल्दी कम समय में आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग 1-1 घंटा देंगे, एप्लीकेशन पर देंगे, ठीक है, और उस पर क्लास आपका रिकॉर्ड भी रहेगा और लाइव भी चलेगा, प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बहुत जल्दी हम आप लोग को अनाउंसमेंट करेंगे कि आप लोग क्लास जो है सभी, यानी कि मैथ का भी, साइंस का भी और इंग्लिश का भी, रीजनिंग का भी, कॉम्प्रीहेंशन का भी, यानी कि मतलब गद्यांश का भी, मैंने A to Z टोटली सब चलेगा, वो भी एप्लीकेशन में शिफ्ट हो जाएगा बहुत जल्द, 2-4 दिन के अंदर में, ठीक है। और बता देंगे आप लोग को, ठीक है, वीडियो में रहेगा, शुरू संदर्भ कभी ना कभी अनाउंसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आइए, तो 8 6 4 क्लास लिए थे तो 24 आया, 8 के पहाड़ा पढ़ेंगे, 24 कितना में आएगा, 3 में आएगा। अब 3 से ऊपर वाला में गुना करेंगे, 16 3 48 माइनस है तो माइनस, फिर 6 के पहाड़ा पढ़ेंगे, 24 कितना में आएगा, 4 में, 4 से ऊपर वाले में गुना, 12 चुके 48 माइनस है तो माइनस, फिर 4 के 6 आया, 4 6 6, तो 6 से ऊपर वाला गुना करो, 10 6 60, समझा रहे हैं, इसे लिखने की जरूरत नहीं है आपको, समझा रहे हैं केवल। अब ये दोनों माइनस में ही है, ये वाला प्लस में है, क्लियर, समझ रहे ना बात को, बिल्कुल। 48 रहेगा, अब इसको दोनों ऐड करेंगे लेकिन माइनस में रहेगा,
8 को 0 को 8 को 6 को 4 को 10, 108 हो जाएगा। अब बाटा में जितना है उतना आ जाएगा। बाटा में हमारा कितना है, बाटा में है 24। अब माइनस में ज़्यादा है तो माइनस में ही देंगे। अब 48 घटाएंगे इसमें से 0 और 6 और बाटा में कितना 24 कटाएंगे, 12 दूना 24 और 12 5 60, यानी माइनस के 5/2 आपका आंसर हो जाएगा। इसको पूर्णांक में लिखने का प्रयास करेंगे हम लोग। 2 से भागा देंगे 5 में, समझा दे एक बार। 2 से भागा देंगे 5 में, 2 दूना 4, एक आया रिमाइंडर। रिमाइंडर जो है कहने मतलब ये वाला शेषफल इसके ऊपर आता है और ये वाला नीचे आता है। ये वाला हम यहाँ पर परसेंट उठा के इसको साट देंगे और लगा देंगे और कहेंगे जाओ तुम्हारा खेला समाप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई आप लोगों को। तो यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब हम आगे चलते हैं गुना में। ठीक है, गुना में रहे ना, फ्रैक्शन वाला में गुना। ठीक है, उसका नाम भागा। ठीक है, तो चलिए, तो छोटी छोटी चीज़ हम लेकर चले, ज़्यादा हम आपको इसी पे समझ लेगा। और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो देख लीजिए, फिर दोबारा देखिए, और थोड़ा सा समझ में नहीं आया फिर बैक करके, समझ रहे ना, बैक कर कर धबा कर बैक पाछे करके भगा के देख लीजिए। ठीक है, तो अब आइए हम बात करते हैं मेरे प्रिय छात्र। अब गुना 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 करें। ठीक है, गुना समझ रहे ना बटा वाला में। जैसे कि मान लीजिए 14 बटा मान लीजिए 10 गुना 16 बटा मान लीजिए 12, इस तरह दिया रहेगा सिचुएशन आपका। ठीक है, थोड़ा दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा होगा। ठीक है, तो कटाने का प्रयास करते हैं, और नहीं कटाने का मन होगा तो ऊपर ऊपर गुना करके ऊपर और नीचे नीचे गुना करके नीचे, यानी कि अंश और हर में। ठीक है, तो 14 से 16 में गुना करेंगे, बिल्कुल राइट। तो नहीं करेंगे, कटाएंगे, कटने वाला है। और कटाने का नियम सबसे पहले जान जाए, जिस अंक से ऊपर ऊपर भी कटा सकते हैं, गुना है या कुछ भी हो, जोड़ घटा गुना भागा कुछ भी दिया हो और ऊपर ऊपर भी कटा देंगे, कटे तो। ठीक है, तो तिरछे तिरछी कटाते हैं आगे सबसे पहले हम लोग। ठीक है, क्योंकि 2 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 2 के पाड़ा में भी आता है, 2 के पाड़ा में भी आता है। 2 5 10 और 2 8 16, क्लियर। फिर 4, अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया। फिर 2 6 के 12, 2 7 14, क्लियर। तो अब क्या करेंगे, अब नहीं कटने वाला है तो इस पे कटा भी सकते हैं हम। 2 3 6 और 2 चौके 8, 7 चौके 28 और 5 3 15। अब यहाँ पर जो कटाने का हम प्रयत्न करते गुणवा का कर लिया कर, तो इससे अच्छा का कि हम लोग 8 से 56 ना करके और 6 5 30 ना करके, समझेंगे मेरे बात। 8 7 56 या 7 56 रहता और 5 6 30 रहता, तो 14 28 दूना 56 और 15 30, क्या इतना ही नहीं आता हमारा, वहीं आया 32। ठीक है, तो इतना हमारा आंसर नहीं कर सकते, इसको पूर्णांक में लिख सकते, यानी कि 15 से भागा देंगे नहीं लगेगा, लगेगा बिल्कुल, एक मंथ में लगेगा, तो 13 आएगा और बटा 15 आएगा शेषफल। ठीक है, भाग दिए उस तरह। तो क्लियर समझ गए होंगे आप बात को। देखिए एक बात हम मिस कर रहे हैं, इसमें अब लोग पूर्णांक वाला नहीं सिखा रहे हैं। ठीक है, पूर्णांक वाला समझ रहे हैं ना, ये समाप्त हो जाता है तो पूर्णांक में डूब जाएंगे, फिर जोड़ घटा गुना भागा में। तो आगे तो सिंपल सीखिए ना, उसका ना पूर्णांक तो कुछ नहीं है, एक झटके में सब खत्म हो जाएगा, जोड़ घटा गुना भागा सब क्लियर हो जाएगा। बस ये समझ में आ गया तो पूर्णांक आपके हाथ में, बस संगे पलक झपकाए आ गया दूर पूर्णांक वाला में। ठीक है, तो चलिए, तो एक और हम लेते हैं इस पे गुना वाला में। ठीक है, थोड़ा सा विजन आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग अपना कह रहे हैं मतलब 20 और 16 गुना 18, मान लीजिए 10 दिया है, गुना मान लीजिए 12 और बटे 15 कुछ भी दिया है, मान लीजिए कटा देंगे तिरछी तिरछी। अब जब हम आगेंगे बदमाश में तो सब गुना भागा सब मिसलेनियस, यानी कि सब मिला जुला कर ना एक में दिया रहेगा। ठीक है, तो 10 से कम 10, 10 दूना 20, 2 8 16, 2 9 18, अब 2 एकम 2, 2 चौकी 8, 4 एकम 4, 4 3 12, तो तिरछी काट लेंगे कहीं से, 3 एकम 3, 3 5 15, नहीं कटने वाला, या इसे भी कटा सकते तो आपका आंसर सही आएगा। 9 9 9 1 1 1, 9 1 जा 9 और 5 5 1 जा 5। अब पूर्णांक में 5 से बता देंगे 9 में, तो 5 एकम 5, 4 से आएगा शेष ऊपर और नीचे 5, आपका आंसर आ गया। ठीक है, नहीं समझ में आएगा वीडियो पे चिक के देख लीजिए, क्लियर। तो आई रिपीट, आगे आप चलते, आपको गुना भी हो गया, अब भाग में आते हैं। ठीक है, तो भाग में भी देखिए, कटाने का नियम में भी हम आगे बताते हैं आपको, फिर से एक बार और रिपीट करेंगे भाग में, बस केवल क्या होता है चेंज करना रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए 16 और बटा 10 भागा मान लीजिए 12 बटा 15। ठीक है, भाग है, तो भाग्य में जब भी देता है तो दाहिने वाला हमेशा राइट साइड वाला क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है,
तो अब क्या करेंगे, इसको सेम लिखेंगे 16/10, 16/10 भाग है तो गुना करेंगे, और नीचे के ऊपर और ऊपर के नीचे, यानी कि ऊपर नीचे के ऊपर 15 हो गया और ऊपर के नीचे 12 आ गया नीचे, ठीक है। पढ़ता है भाग में रहता है तो गुना में चेंज करते हैं, ठीक है। माइंड में सेट कर लीजिएगा, जब भी भाग में दिया रहता है तो गुना में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। तो दाहिना साइड वाला हमेशा चेंज करते हैं, राइट साइड, ठीक है। तो आप देखिए 4 3 बस गुना हो गया, आप सिंपल गुना हो गया, गुना जिस तरह में कटाए थे ना गुना उस तरह कटाएंगे, 4 3 और 4 चौका, क्लियर। फिर 5 3 अब 5 से भी कटाए तो 5 से भी कटाए, कटाने में थोड़ा सा समझ लीजिएगा, सावधानी रखिएगा। जिस चीज़ से इन्हें कहीं दूसरे कटा दें, भाई 5 से कटा दीजिए ना, गलत हो जाएगा। जिस अंक से ले रहे हैं कटा रहे हैं हम, उसी अंक से हमें सब कटाना है, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को, जिस अंक से हमें कटा रहे हैं उसी अंक से नीचे और ऊपर दोनों कटाना है, समझ रहे हैं ना बात को। तो यहाँ तक क्लियर, 2 एकम 2, 2 दूना 4, अब नहीं कटने वाला है, 3 से 3 खत्म हो जाएगा और 2 केवल बचा, कितना बचेगा 2, ओनली 1 फॉर दिस आंसर 2, क्लियर। अब चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा इसी को आगे हम बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आगे हम बढ़ाते हैं, बढ़ाने से पहले थोड़ा सा थोड़ा इसको मिस करते हैं। मान लीजिए 18 कुछ भी दिया, 48/12 भागा 16/12 भागा 15 मान लीजिए 10 दिया, बहुत सारा बड़ा दिया होगा। अब चेंज करेंगे इधर से, यानी 48/12 उतारते हैं भागा 16/12, आगे इधर वाला चेंज करेंगे, ठीक है। यानी 15 ऊपर 10 नीचे, कटा देते हैं, 3 5 और 3 चौके, 4 एकम 4 चौके, 2 दूना 2 5, 5 से 5 खत्म, यानी कि 48/12 भागा, समझेंगे, भागा 2/1, नीचे एक बचा। अब इसको पलटेंगे, समझ रहे ना, पलटने का मतलब इसको पलटेंगे, 48/12 वहीं रहेगा, कटा भी सकते हैं यहीं पर हम लोग, भागा है तो गुना 1 ऊपर नीचे 2, तो 12 एकम 12 इस 23 से कटते हैं, 2 एकम 2 24 दूना 48 और 12 एकम 12 और 12 दूना 24, यानी केवल ओनली 1 2 आपका आंसर आया। मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छी लगी होगी और अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो भागा भी हो गया, अब पूर्णांक वाला थोड़ा सा हम झटका देते हैं आपको, झटका मतलब थोड़ा सा समझा देते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे ध्यान देंगे, यहाँ पर क्लास जो है थोड़ा सा लंबी हो गई, हम तो प्रयास किए थे 10 से 12 मिनट में हो जाए, लेकिन चलिए तो कोई बात नहीं। पूर्णांक में इससे मान लीजिए 4.3/2 जोड़ 5.2/4, क्लियर। यहाँ तक दिया है आपका विजन, क्लियर। इसमें क्या होता है, गुना और ऊपर वाला क्या करता है, जोड़ता है। इसमें गुना होता है, ऊपर वाला क्या होता है, जोड़ता है, क्लियर। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, मतलब आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा अंधेरा टाइप में हो चुका है इसलिए आपको दिखता भी होगा, क्लियर। तो इसमें गुना करेंगे, समझ रहे हैं ना बात को, 2 चौके या इसमें 2 दूना, अरे 2 दूना नहीं, 2 चौके 8, 8 में 3 जोड़ दिए, कितना हो गया 11। बाटा में नीचे रहता है सेम लिखाता है, बाटा के नीचे जो रहता है सेम लिखाता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, 4 5 20 या 5 चौके 20 हुआ, और 2 ऊपर वाला जोड़ लेंगे 22 हुआ, अब बाटा के नीचे 4 4 रहेगा। मैं आशा करता हूं आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। पूर्णांक में बस अभी आपको हम बताए हैं कि 4 और 2 है, इसका लसा ले सकते हैं, चाहे गुना कर सकते हैं बटा का जोड़, तो 2 4 का लसा 4 हो जाएगा, 2 ना, ठीक है। और आप क्या करेंगे, 4 से इसमें देंगे भागा, तो 4 से देंगे भागा, इसमें करने मतलब 4 एकम 4 तो 22 है, तो क्या होगा 22 एकम 22 ही हो जाएगा, क्लियर। यानी 2 से इसमें दिए, 2 दूना 4 और करने मतलब 11 दूना 22 और 4 एकम 4, अब तो सेम आएगी 22 क्या होता है, 44 होता है, कटा देंगे छटा देंगे, आपका आंसर पक्का है कि आपका 1 1 1 1 1 1 2 1, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ तक बात आप समझ गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। तो एक और हम पूर्णांक बता देते हैं आप लोग को बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बनाकर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट नहीं करते हैं आप लोग बनाकर, हमको लगता है नहीं कि आप बना पाते हैं। इससे मान लीजिए 5.6/9 जोड़ 7.8/6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 था। फिर क्वेश्चन नंबर 7 9 8 भागा नहीं घटा में, ठीक है, 3 6 और 3 इसको बनाएंगे। और तीसरा का देते हैं गुना, 8 6 7 गुना 9.6/7, ठीक है। और चौथा आपका हो जाएगा 5 6 9 भागा 7 6 8। इसको बनाने का प्रयत्न कीजिएगा, हट गए, आपको दिखता होगा, बिल्कुल दिखता होगा, बोले भी हैं। और इसको बना के कमेंट कीजिएगा आंसर आपका कितना होगा, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ इस सारी जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो एक तो आपका फर्ज बनता है क्या, लाइक, और पहली बार होंगे विजिट किए होंगे तो चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे,
और शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि शेयर कीजिएगा और तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, बाकी जानकारी कैसी लगी, अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट अगला वीडियो में हम लोग जानेंगे पता है क्या, अब बुडमास के बारे में। ठीक है, बुडमास में थोड़ा सा आता है इस तरह करके 4/2 का 3 - 12 भागा, मैंने समझ ली पोस्ट लगाकर भी आएगा, छोटा बड़ा सबके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यानी कि नेक्स्ट अगला क्लास आप लोग का फ्रैक्शन में ही पार्ट 1 पार्ट 2 करके चलेगा। ठीक है, उस पर टाइटल, इस पर टाइटल ये रहेगा, उस पर टाइटल आप लोग बुडमास ही दे देंगे। ठीक है, बुडमास ही शायद दे देंगे या फ्रैक्शन वाला ही दे देंगे। ठीक है, लेकिन पार्ट 1 पार्ट 2 ही चलेगा। आपका नंबर सिस्टम समाप्त हो गया है, नंबर सिस्टम के क्लास नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो बाकी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।